संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 8 सूक्ति शतबकः इन हिंदी क्लास 6। सूक्ति शतबकः पाठ का परिचय दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति शब्द से बना है। सु प्लस उक्ति। सूक्ति का अर्थ है अच्छा वचन। अत्यल्प शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य की सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यथा बालक से भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिए, यानी कि बच्चे से भी अगर अच्छी बात है तो वो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए। मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं इत्यादि सभी अच्छी बातें इन सूक्तियों में निहित हैं। कै भाग दिया गया है। सरलार्थ है ये। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगाः। इसका सरलार्थ दिया गया है। बच्चे अर्थात अल्प बुद्धि वाले मूर्ख से भी जो बात उचित है वह सीख लेनी चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है, बताया गया है। क्या सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक द्वारा प्रकाश नहीं किया जाता? दीपक का प्रकाश नहीं किया जाता। मेहनत से ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे। मेहनत से ही कार्य सफल होते हैं। न ही मनोरथे, मन की इच्छा से नहीं। सोते हुए सुप्तस्य सोते हुए शेर के मुंह से हिरण प्रवेश करते हैं। मुखे मृगा मुख में प्रविशन्ति प्रवेश करना। मुखे मृगा हिरण। इसका भावार्थ दिया गया है। अच्छी सीख चाहे मूर्ख से भी मिले तो भी ले लेनी चाहिए। ख भाग है। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किव भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। तो पुस्तके पठित पुस्तक में पढ़ी गई, पाठ जीवने नैव साधित जीवन में प्रयोग कर लेनी चाहिए। किम भवेत तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थक। तो कहते हैं कि जो पाठ में सार्थक नहीं उस पाठ से क्या लाभ। किम भवेत क्या, तेन पाठेन जीवन जो जीवन में पाठ सार्थक नहीं है, उचित नहीं है, उसका क्या लाभ। घ भाग है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। प्रिय वाक्य वचन कहे जाने पर सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। फिर मधुर वचन बोलने चाहिए, अर्थात मधुर वचन बोलने में का दृढ़ता। कैसी दृढ़ता? नीचे सरलार्थ दिया गया है। सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भाव दिया गया है। मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। घ भाग है। गच्छन् पिपीलको याति योजना नाम सत्यान्यपि अगच्छन् वैनतयोऽपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् जाती हुई चलती हुई, पिपीलिकौ चींटी, याति योजनाम शतम सैकड़ों मील पार कर लेती है। अगच्छन् न चलता हुआ गरुड़, पदम एकम एक पद भी न गच्छति नहीं चल पाता। सरलार्थ दिया गया है। चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजना को दूरी को लांग जाती है, पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। भाव है इसका। प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। अंग भाग है। काक कृष्ण
पीक कृष्ण को भेद पिक काकयो। वसंत समये प्राप्त काके काके पिक पिक। सरलार्थ है इसका। काके कृष्ण, काके होता है कौवा, कृष्ण काला, पिक कोयल, कृष्ण काली, को क्या भेद यानी कि दोनों में क्या भेद क्या फर्क है। पिक काकयो, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, फिर दोनों में कौवे और कोयल में फर्क क्या है, भेद क्या है, अंतर क्या है। वसंत समय प्राप्त, वसंत समय आने पर अर्थात वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर काके काके पीके पीके, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। सरलार्थ दिया गया है, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोए और कोयल में क्या अंतर है। वसंत काल आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। भाव दिया गया है, बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ आए तो शेयर और लाइक जरूर करना, और कहीं से डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।